Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will do one theorem which is related to right bisector of angle. ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं. द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट. ठीक है, कंकरेंट का मतलब होता है दो से ज्यादा लाइंस जब भी एक पॉइंट से पास करती है ना, तो उन सब लाइंस को हम कहते हैं वो कंकरेंट है. ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं. फिगर में गिवन है कि आपने ट्राइंगल शेप बनानी है और एक ही ट्राइंगल शेप बनानी है. तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, हम ट्राइंगल शेप को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपसे ये कहा गया है कि आपने इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं. इसकी साइड्स के तीन साइड्स आ रही हैं और तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें. तो यहाँ मैं ना येलो कलर में मार्क कर रही हूँ. राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी साइड को हाफ करना. हाफ इस तरह करना कि वो 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा हो. तो आप ऐसा करें, कोई सी दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें. मैंने यहाँ पे इन दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए. अच्छा, वन थिंग मोर कि जब आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है कोशिश करें उसको रेज कर दें. मतलब जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं इनको मैं रेज कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लाइंस यहाँ पे ट्राइंगल में होंगी और जिसकी वजह से हम प्रॉपर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे प्रॉपर इस पॉइंट ओ को ट्रेस करें और बाकी आप सब ट्रेस करते हैं. ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है कि आपने राइट बाइसेक्टर्स को कंकरेंट प्रूव करना है. ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या वर्किंग की है बेसिकली कि इन साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं. मैं यहाँ पे ना सी के बाद इस पॉइंट को डी, इसको ई मार्क कर देती हूँ. ठीक है, आपने अगर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इन दोनों प्लेसेस पे 90 का एंगल मौजूद है. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं. तो गिवन में तो जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्राइंगल एबीसी गिवन है. ठीक है, और टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है बेसिकली, बेशक आप या तो इस स्टेटमेंट को ही उठा के फुल लिख दें कि प्रूव ये करना है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट. ठीक है, और आप एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, वो यूं लिखें कि ओ डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी, और इसके अलावा आप यहाँ पे बेशक लिखते हैं ई इज मिड पॉइंट एंड पासेस फ्रॉम ओ. ठीक है, और प्रूव ये करना है आपने कि बेसिकली अगर हम ए बी का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करते हैं ना, तो वो भी इसी पॉइंट से पास करना चाहिए. इसी पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो ओ पॉइंट है उससे पास करना चाहिए. ठीक है, तो ओ इज बेसिकली द पॉइंट थ्रू विच ऑल द बाइसेक्टर विल पासेस. लेकिन ये है कि उसको हमने, आपकी अपनी चॉइस है, या तो इस फॉर्म में लिख लें जितना हम लिख चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर आप प्रॉपर वर्ड मैथमेटिकली लिख लें. ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं. इस कंस्ट्रक्शन में आप राइट बाइसेक्टर्स ए बी और बी सी का जैसे ड्रॉ कर चुके हैं ना, वो ओ से पास कर रहे हैं, तो आप ना ज्वाइन कर दें ओ टू ए बी एंड सी. ठीक है, मतलब तीनों से ज्वाइन कर दें, ओ को ए बी एंड सी से ज्वाइन कर दें. मैंने क्या किया, किसी डिफरेंट पेन की हेल्प से, मतलब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ. ओ को ए से भी ज्वाइन करें, बी से भी ज्वाइन करें, सी से भी. तो ये देखिए ओ ए, ओ सी और ओ बी. मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए मार्क किया ताकि आपको क्लियर हो. ठीक है, हम यहाँ स्टेटमेंट और रीजंस को कंसीडर कर लेते हैं और थ्रू आउट इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम स्टेटमेंट एंड रीजंस में एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल ए और सी को कंसीडर करें तो देखिए ए और सी में डी मिड पॉइंट है. ठीक है,
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बेसिकली ओ पॉइंट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस ओ ए और ओ सी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। और सामने थ्योरम की स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है उल्टा दी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्वी डिस्टेंट from end points of line segment, ठीक है, ये रीजन थी। अब आप ऐसा करें कि इसके बाद ट्राइंगल कंसीडर करें बी ओ सी, और उसमें भी ओ बी और बेसिकली ओ सी जो है ना वो कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है। और इसकी भी रीजन आपने सेम यही वाली लिखनी है फुल, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो मैं इसको सेम मार्क कर रही हूँ, सेम एज 1 लिख लें बेशक, ठीक है। और बजाय इसके कि हम सारा लिखें, क्योंकि उसी थ्योरम में एक बार आप ये लिख चुके हैं, तो आप बेशक लिख लें सेम एज अबव, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि इस रिजल्ट को 1 मार्क करते हैं, इस रिजल्ट को 2 मार्क करते हैं, ठीक है। मार्क करने के बाद आप ऐसे करें, यहाँ लिखें फ्रॉम 1 to, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, कि दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ओ ए और ओ बी भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना, तो अब आपने क्या करना है कि वो रिजल्ट यूज करना है कि ओ ए ओ बी इक्वल है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस किया है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी ऑन perpendicular bisector of line segment, ठीक है। यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो इस रिजल्ट से आपको क्लियर है कि O इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो O ऑलरेडी AC और BC के बाइसेक्टर पे मौजूद था, बट वो AB के बाइसेक्टर से भी पास हो रहा है, तो लास्ट पे लिख दें हेंस राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स आर कंकरेंट, ठीक है। एज इट इज थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दें राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ABC आर कंकरेंट, ठीक है, क्योंकि सबके सब राइट बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, डेट इज बेसिकली O।